भगवान श्री कृष्ण लीला के स्वामी थे। उन्होंने कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए लोगों को कई बार छला और कई रूप बदले। उन रूपों में कभी सुंदर स्त्री का स्वरूप था तो कभी किन्नर का। ये स्वरूप कृष्ण ने भले ही अपने मन मुताबिक परिणाम पाने के लिए धरे थे, लेकिन इन स्वरूपों में उन्होंने जब जब किन्नर का स्वरूप लिया तो उसके पीछे कई प्रतीकात्मक संदेश छिपे हुए थे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कई बार किन्नर का रूप क्यों धरा। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में कई रूप धरे। पुराणों और शास्त्रों में श्री कृष्ण के जीवन और लीलाओं में कई रोचक किस्से और अद्भुत घटनाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें से किन्नर का रूप धारण करने की कथाएं भी प्रमुख हैं। किन्नर का रूप धारण करना समाज के उस समुदाय को समर्थन देना था जिसे समाज में कभी सम्मान ही नहीं मिला। लेकिन इसके अलावा इन घटनाओं के पीछे एक गहरा संदेश भी छिपा हुआ था। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण ने आखिर किन्नर का रूप कब कब और किस कारण से धारण किया था। दोस्तों, सबसे पहले श्री कृष्ण ने किन्नर का रूप अर्जुन और सुभद्रा का विवाह करवाने के लिए रखा था। जब अर्जुन और सुभद्रा का विवाह होने वाला था तो इसे समाज और परिवार के अन्य सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। सुभद्रा स्वयं श्री कृष्ण की बहन थी और इस विवाह को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई। श्री कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण करके विवाह समारोह का हिस्सा बने, ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके और विवाह निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। ये उनका मित्र अर्जुन और बहन सुभद्रा के प्रति स्नेह और उनके प्रेम की रक्षा का प्रतीक था। दूसरी बार श्री कृष्ण प्यार के लिए किन्नर बने थे। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी राधा एक जिद पकड़ करके बैठ गईं। वो जिद में भगवान श्री कृष्ण से भी नहीं मिल रही थी और ना ही अपनी सखियों द्वारा मनाने पर मान रही थी। भगवान श्री कृष्ण राधा से मिलना चाह रहे थे। ऐसे में सखियों के परामर्श से श्री कृष्ण ने श्यामरी सखी के नाम का किन्नर का रूप धरा। श्यामरी सखी वीणा बजाते हुए राधा के घर के करीब आ गईं, तो राधा वीणा की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर घर से बाहर निकल आईं और श्यामरी सखी के अद्भुत रूप को देखकर देखती ही रह गईं। राधा ने श्यामरी सखी को अपने गले का हार भेंट करना चाहा, तो श्यामरी ने कहा, देना है तो अपने मान रूप रत्न को दे दो, ये हार नहीं चाहिए मुझे। राधा समझ गई कि ये श्यामरी कोई और नहीं, स्वयं श्याम है। राधा का मान समाप्त हो गया और राधा कृष्ण का मिलन हो गया। दोस्तों, तीसरी बार श्री कृष्ण धर्म के लिए किन्नर बने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगली बार किन्नर का रूप श्री कृष्ण ने कब रखा। दोस्तों, अगली बार श्री कृष्ण धर्म के लिए किन्नर बने थे। महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों की जीत के लिए रणचंडी को प्रसन्न करना था, जिसके लिए राजकुमार की बलि दी जानी थी। ऐसे में अर्जुन के पुत्र इरावन ने कहा कि वो अपना बलिदान देने को तैयार हैं, लेकिन इरावन एक किन्नर था और इस कारण उसका विवाह नहीं हुआ था। इसलिए उसने एक शर्त रखी थी कि बलि से पहले वो एक रात के लिए विवाह करना चाहता था। एक रात के विवाह के लिए कोई कन्या कैसे तैयार होती? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के धर्म युद्ध में पांडवों को विजयी बनाने के लिए स्वयं किन्नर का रूप धारण किया और इरावन के साथ विवाह किया। अगले दिन इरावन की बलि दे दी गई। आज भी हर साल बड़ी संख्या में किन्नर तमिलनाडु के कोथांदवर मंदिर में इस परंपरा को निभाते हैं। किन्नर अपने देवता इरावन से विवाह करके अगले दिन विधवा बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्री कृष्ण ने कभी धर्म की रक्षा के लिए तो कभी प्रेम के लिए किन्नर का रूप धरा। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।